नमस्कार एंड वेलकम टू अपनी पाठशाला में मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जो भी छात्र छात्रा इस साल माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा यानी मैट्रिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और उनको बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार था कि आखिर हमारी परीक्षा कब होगी, कब रूटीन जारी होगा। तो आपका जो भी इंतजार था वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक कंपार्टमेंटल सब विशेष परीक्षा 2023 का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है और यह परीक्षा आपको 10 मई 2023 से लेकर 13 मई 2023 के बीच में यह परीक्षा आयोजित होनी है और यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली की बात करें तो प्रथम पाली का आयोजन आपको पूर्वाह्न यानी सुबह में 9:30 बजे से लेकर और अपराह्न 12:45 तक, और द्वितीय पाली की बात करें तो आपको अपराह्न 2 बजे से लेकर अपराह्न 5:15 तक यह परीक्षा आयोजित होनी है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर किस दिन किस विषय की परीक्षा होनी है। तो देखिए 10 तारीख को यानी 10 मई को जो प्रथम दिन होगा उसमें आपको प्रथम पाली में आपको मातृभाषा की परीक्षा होगी, यानी हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली आदि विषयों की परीक्षा होगी। और द्वितीय पाली में आपको द्वितीय भाषा की परीक्षा होगी, जिसमें संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, भोजपुरी, ठीक ना, इन विषयों की परीक्षा होनी है। 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को आपको प्रथम पाली में आपको विज्ञान विषय की परीक्षा होनी है। और वहीं आप जानते हैं कि जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता है, तो उनके लिए आपको विज्ञान के बदले संगीत विषय की परीक्षा होती है, ठीक ना। तो उनके लिए आपको संगीत और जनरल विद्यार्थियों के लिए आपको विज्ञान की परीक्षा प्रथम पाली में 11 तारीख को आयोजित होनी है। उसके बाद द्वितीय पाली में आपको सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। और 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख को आपको गणित, उसी प्रकार जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनके लिए आपको गृह विज्ञान की परीक्षा होती है, ठीक ना, तो उनके लिए गृह विज्ञान। और 12 तारीख को आपको द्वितीय पाली में आपको अंग्रेजी की परीक्षा होगी, ठीक है। उसी तरह आपको 13 तारीख को जो है ना, 13 तारीख को जो ऐच्छिक विषय है, इस ऐच्छिक विषय की परीक्षा आपको 13 तारीख को होनी है, ठीक है। तो इस प्रकार ये रहा रूटीन आपको 10 तारीख से लेकर और 13 तारीख के बीच में। अब इसमें आपको एक दिन में आपको 2 सीटिंग भी हो सकता है, ठीक ना। एक दिन में मान लीजिए किसी विद्यार्थी का हिंदी में भी लगा है, संस्कृत में भी लगा है, तो एक ही दिन उसको दोनों परीक्षाएं देनी होगी। मान लीजिए किसी विद्यार्थी का ये कंडीशन आ सकता है कि जब विज्ञान में भी लगा और आपको सामाजिक विज्ञान में लगा क्रॉस, ठीक ना, तो ये दोनों सीटिंग होगा। और जो विशेष परीक्षार्थी जो होंगे, जो विशेष परीक्षा के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, उनका तो हर दिन 2 सीटिंग में एग्जाम होना है। उस बोर्ड की तरह नहीं कि एक सीटिंग देकर आप निकल जाइएगा, ऐसा आप लोग गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि आपको इंटर की परीक्षा हो रही थी, मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा हो रही थी, तो उसमें क्या था कि एक परीक्षार्थी का दोनों सीटिंग में परीक्षा था, लेकिन उसको लगा कि जब प्रतिदिन एक सीटिंग में हो रहा है तो उसने क्या किया, वो एग्ज़ाम उसका छूट गया, ठीक ना। तो ऐसा आप लोग नहीं करेंगे। जो भी विशेष परीक्षार्थी विशेष परीक्षा के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, उनको दोनों सीटिंग में यह परीक्षा देनी है। चलिए, ये तो हो गया परीक्षा कार्यक्रम। अब आगे बात कर लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है कि आपको प्रैक्टिकल की परीक्षा कब होगा, इंटरनल असेसमेंट का जो एग्ज़ाम होता है वो कब होगा, इसके संबंध में भी ये बोर्ड ने पूरी जानकारी दे रखी है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप कि जो दोनों पालियों में परीक्षा होगी, ठीक ना, परीक्षा केंद्र में प्रवेश का जो समय है वो आपको परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व है। यानी कहें तो प्रथम पाली की जो परीक्षा 9:30 से होनी है, तो आपको 9 बजे तक ही आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा, यानी 9 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। और द्वितीय पाली की बात करें तो आपको 2 बजे से शुरू होनी है, 2 बजे से शुरू होनी है तो आपको 1:30 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा, यानी परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व तक आपको प्रवेश मिलेगा, ठीक ना। देखिए स्पष्ट यहाँ लिख भी रहा है कि परीक्षार्थियों का प्रवेश परीक्षा प्रारंभ से 30 मिनट अर्थात आधा घंटा पूर्व तक ही दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा है। उसके बाद
जो इंटरनल असेसमेंट की परीक्षा होनी है, यानी आप लोग जिसको प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम से कहते हैं, ठीक ना, वो इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क जो होता है उसकी जो परीक्षा होनी है वो आपको 6 मई से लेकर 8 मई के बीच में होनी है। 6 मई से लेकर 8 मई के बीच में होनी है। तो इस अवधि में आप अपने विद्यालय में जाकर इस इंटरनल असेसमेंट की परीक्षा दे देंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये जो इंटरनल असेसमेंट है या प्रैक्टिकल की जो परीक्षा होनी है वो किसकी होनी है, ठीक ना। तो आप बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक ना। तो कंफ्यूजन दूर कर लीजिए कि जो भी कंपार्टमेंटल कैटेगरी में परीक्षा दे रहे हैं उनका इंटरनल असेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि 2023 में जो उन्होंने फरवरी में परीक्षा दिया था वही मार्क्स उनका कैरी ऑन होगा, ठीक है। और जो छात्र इस बार विशेष परीक्षा के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं, यानी फरवरी वाले 2023 में वो सम्मिलित नहीं हुए थे, इस बार पहली बार वो सम्मिलित हो रहे हैं, उनका इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, बाकी कंपार्टमेंटल वाले का नहीं होगा। आशा है ये आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक निश्चित रूप से शेयर कर दें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।